प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की जो पढ़ाई चल रही होगी वो भी प्रॉपर बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी एकदम रेडी होंगे आज के सेशन के लिए। 2 दिन तबीयत की वजह से आप लोगों की क्लास भी नहीं हो पाई, परसों तो वैसे ही हटवा दी थी और कल मैं आपको खुद आकर सूचना देके गया था कि भाई आप लोगों की क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन आज क्लास कंप्लीट होगी। आज बहुत अच्छी तरीके से मैं आपके सामने उपस्थित हूं, चीजों को समझाते हुए। पिछली क्लास से आगे हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे होंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस बात को प्रॉपर तरीके से जानते हैं कि प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था मेरे प्यारे दोस्त, कैलेंडर में दिन को निकालना, कि भाई कोई भी दिन कैसे निकाला जाता है, कोई भी तारीख जो आपके सामने है आप उस तारीख को कैसे फाइंड कर सकते हैं कि उस तारीख को कौन सा दिन है मेरे प्यारे साथी। तो आप सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से आ जाएंगे क्लास में। कोड कितने लोगों को याद हो चुके हैं महीनों के, वो मुझे एक बार जल्दी से बताएंगे। सूर्यांश, नीशु, लक्ष्मण, पुष्पेंद्र, करण, आशीष, अमन, निखिल, विजेंद्र, जीनू, रोहन, दीपक, तनुज, सचिन मौर्य, पूजा कुमारी और रिया यादव, सचिन, गोपाल, महेश, हरिओम, सूरज सिंह, रोहन, सभी प्यारे साथी बताएंगे। बहुत बढ़िया। ये क्या नाम है? अच्छा, खेमचंद भाई, ठीक है। विपिन, सौरभ, यादव, ज्योति, मोहिनी, सुप्रिया, ब्रजेश, दीपक, आनंद, रोहन, कपिल, सुरेश, ओम प्रकाश, रोहन, ठीक है। चलो, मैंने आप लोगों को कोड बताए थे, आप सभी को याद होगा अच्छी तरीके से, उसमें कोई संदेह नहीं है। दिन निकालना आप लोग प्रॉपर तरीके से जान गए हैं। किसी भी तारीख को, किसी भी दिन को आप लोग बहुत आसानी से अब निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, उसे थोड़ा सा ध्यान देना और बताने की कोशिश करना कि उसका क्या आंसर हो सकता है। मेरा सवाल यह है मेरे प्यारे गुड्डा कि 12 अगस्त 2013 को मंडे है। 12 अगस्त 2013 को मंडे है। तो क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि बताइए 25 नवंबर 2013 का जो दिन होगा वो कौन सा होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और बताने की कोशिश कर देंगे ध्यानपूर्वक समझते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से समझेंगे। मैंने कहा कि 12 अगस्त 2013 को मंडे है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25 नवंबर 2013 को जो दिन होगा वो सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा। सबसे पहली चीज को ध्यान से सुनिएगा। जब मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूंगा तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहले अगस्त से नवंबर तक जाऊंगा। मुझे अगस्त मिला, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर। मैंने अगस्त से लेकर नवंबर तक के सभी महीनों के नाम लिख लिए। सभी प्यारे साथी ये बात समझ गए होंगे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। बात सबको एकदम ओके हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ गुड्डा, अगस्त में कितने दिन होते हैं? आप लोग कहेंगे अगस्त में 31 दिन होते हैं। बहुत बढ़िया। 31 दिनों में से आप यहां पर 12 माइनस कर दो। भैया 12 क्यों माइनस करना है? क्योंकि 12 तारीख से सवाल को प्रारंभ किया गया है। इसका मतलब है कि एग्जामिनर ने 12 दिन तो पहले ही माइनस कर दिए। तो मैंने यहां पर 31 में से 12 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास केवल 19 दिन बच गए। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो कि भैया ये दिक्कत है। बात सबको समझ में आई? मैंने बस सीधा सा बोला कि भाई अगस्त में 31 दिन है, 12 मैंने माइनस कर दिए क्योंकि
अगस्त में 31 होते हैं टोटल, पर 12 इसने दे रखे हैं, तो 31 में से 12 गया, 19 बच गए। मैंने यहां पर बोला सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं, तो 30 लिख दूंगा। अक्टूबर में 31 होते हैं, तो 31 लिख दूंगा। नवंबर में 25 तारीख तक ये पूछ रहा है, तो मैं 25 तक ही जाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। वैसे तो नवंबर में 30 होते हैं, लेकिन मैं केवल 25 तक लिखूंगा। मेरे प्यारे दोस्त ये बात समझ गए होंगे। गुड्डा, क्लास थोड़ी सी ये हो सकता है कैलेंडर की अलग दिखा रहा हो, टॉपिक अलग दिखा रहा हो, मैं उसे सही करा दूंगा, क्योंकि बीच में 2 दिन क्लास हुई नहीं थी, तो टेक्निकल टीम हमारी जो शेड्यूल करती है उन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। मैं इसे सही करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये जितनी भी संख्याएं बन के आई हैं, ये थम्स अप करके बताओ, पहले सबको पता चला कि कौन सी संख्या कैसे आई है। इन सब में 7 से भाग देकर जो शेष बच रहा है उस वैल्यू को लिख देंगे। तो मैंने यहां पर क्या बोला, 19 में 7 दूनी 14, 5 आ जाएगा। यहां 7 चौक 28, 2 बच जाएगा। ये 7 चौक 28, 3 बच जाएगा। और 7 या 21, ये 4 बच जाएगा। बात समझ में सबको आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि आप इन सबको जोड़ो, तो ये 5 और 2 7, 3 10 और 4 14, और 14 7 का मल्टीप्लाई है। 7 के मल्टीप्लाई को काट दिया जाता है। इस बात को आपसे बेहतर भला कौन जानता होगा, आप इस बात को प्रॉपर जानते हो। मैंने कहा कि भाई 5 और 2 7 और 3 10 और 4 14, ये सब कट गए, तो मेरे पास 0 शेष बचा है। मेरे प्यारे साथी, 0 का कोड मत लगाना कि 0% है। कोड तब लगाते हैं जब हमारे पास पहले से कोई दिन आदि मौजूद नहीं होता है। तो यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर आप लोग 0 को प्लस करेंगे, क्योंकि सब कुछ कट चुका है। तो ये मंडे प्लस 0 बराबर मंडे हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी साथी को। जल्दी से बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, ये ओवरऑल डिस्कशन, ये ओवरऑल सिस्टम समझ में आ चुका है कि नहीं? सबको ये चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में तो आ चुकी है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को? बताओ, देखो अब ध्यान से। मैंने यहां पर बोला अगर अभी आपको लगता है कि यार क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से समझना है। समझ में सब कुछ आएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन सारी चीजें मैं रिपीट एक बार कर दूंगा। दोबारा से एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिलहाल इसे एक बार और रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा था 12 अगस्त 2013 को मंडे है, तो 25 नवंबर 2013 को कौन सा दिन हो जाएगा? मेरे प्यारे साथी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल अगस्त से लेकर नवंबर तक के महीनों के नाम लिख दिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। फिर मैंने कहा कि अगस्त में 31 दिन होते हैं। 31 में से मैंने 12 को माइनस कर दिया। 31 में से 12 ये घटा दिए, तो मेरे पास 19 बच गए। 19 में 7 से भाग दिया, तो 7 दूनी 14, ये 5 शेष बच गए। और मैंने ये 12 इसलिए घटाए क्योंकि ये 12 अगस्त से ही शुरू हुआ है। फिर मैंने कहा कि सितंबर में 30 होते हैं, तो 7 से भाग दे दिया, 7 चौक 28, 2 बच गए। 31 में 7 चौक 28, 3 बच गए। और 25 में 7 21, 4 बच गए। ये सब 7 के मल्टीप्लाई हैं, क्योंकि इनको जोड़कर 14 बन रहा है, 14 बन रहा है, तो हमने इन्हें काट दिया। 5 2 7 3 10 4 14, ये सब खत्म हो गए। और 14 मतलब 0, 7 से कट जाता है, तो यहां 0 जो बचा, 0 को मैंने इस मंडे में प्लस कर दिया। मेरे प्यारे साथी, अगर 1 बचता तो मैं 1 जोड़ता, 2 बचते तो मैं 2 जोड़ता, जितने बच जाते मैं उतना जोड़ देता। फिलहाल मेरे पास कुछ भी शेष नहीं था, तो मैंने यहां पर 0 जोड़ दिया। क्या ये बात अब समझ में आई है? सबको ये बात अब प्रॉपर समझ में आ गई? मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, तो आप लोगों को अगर कोई ये है भी है ना कि भैया ये डाउट है ना, ये समझ में नहीं आया, तो वो सब कुछ अब की बार समझ में आ जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि 18 जनवरी 2020
2007 को वेडनेसडे है, अर्थात बुधवार है। तो सवाल यहां पर यह है कि भाई बताओ कि 23 अप्रैल 2007 को जो दिन है वो कौन सा दिन होगा? 23 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन होगा? जरा ध्यान से देखिएगा। भैया ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, विशेष सिंह कह रहे हैं। कोई बात नहीं बाबू, इस क्वेश्चन को देखो, ये समझ में कम आया, ज्यादा आया, नहीं आया, हटाओ, इसे देखो। अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर ये भी अपने आप आ जाएगा, और कोई सा भी नहीं आएगा तो भी टेंशन मत लेना, अगला क्वेश्चन फिर ऐसा कराऊंगा। जरा ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना, सभी प्यारे साथी ध्यान से समझना एक बार। सभी प्यारे साथी, क्या यहां पर हो सकता है? मनीष यादव मेरे दोस्त, थोड़ा तबीयत की दिक्कत है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। पिछले 2-3 दिन से, मतलब पिछले 2-3 दिन से क्या, लगभग होली से थोड़ी सी दिक्कत है, मैंने आपको क्लास में बताया भी था। तो जनवरी से अप्रैल तक चलो, तो ये आया जनवरी, जनवरी के बाद आ गया फरवरी, फरवरी के बाद आ गया मार्च, और मार्च के बाद आ गया अप्रैल। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई समस्या है? स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जनवरी से अप्रैल तक मैंने देखा कि यार जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, हाँ या ना? जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, और हमने यहां पर 18 को माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि 18 तारीख से सवाल शुरू हुआ है, तो 18 तो एग्जामिनर ने ही ऑलरेडी माइनस कर दिए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैंने यहां 31 में से 18 घटाए तो ये 13 बच गया, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मैंने कहा कि फरवरी में 28 दिन होंगे मेरे प्यारे साथी, मैंने कहा कि मार्च में 31 दिन होंगे मेरे प्यारे भाई, और अप्रैल में 30 दिन होते हैं, लेकिन मैं 30 नहीं लिखूंगा। यह सवाल 23 अप्रैल तक ही चलाए, 23 अप्रैल तक ही चलाए, तो मैं यहां पर 23 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबको ये बात प्रॉपर समझ में आई या नहीं आई? मैंने बस इतनी सी बात बोली कि जो भी संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, इनको 7 से भाग दे देकर जो शेष बच रहा है उस वैल्यू को लिखते हुए चले जाएंगे। जैसे ये 7 एकम 7 तो ये 6 बच गया, ये 7 चौक 28 तो ये 0 बच गया, ये 7 चौक 28 तो 3 बच गया, ये 7 तिया 21 तो 2 बच गया। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई समस्या है? मैंने ये कहा कि ये बचा 6, 3, 9 और 2 11 है, और 11 में मैंने यहां पर 7 से भाग दे दिया। 11 में 7 से भाग दे दिया तो ये 7 एकम 7 आया, और मेरे पास 4 बच गए। क्या 4 का कोड जो थर्सडे होता है वो करेक्ट होगा? नहीं, इन 4 को उठाकर जो बचा है इसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि ये 18 जनवरी है, ये 23 अप्रैल है, तो ये आगे की तारीख है, बाद की, तो प्लस कर देंगे। यही तारीख अगर पीछे की होती तो माइनस कर दिया जाता। मैंने यहां पर बोला कि ठीक है भाई, वेडनेसडे में 4 प्लस कर दो, तो देखो बुध में 1 जोड़ोगे बृहस्पति, 2 पर शुक्रवार, 3 पर शनिवार, 4 पर रविवार, तो ये संडे करेक्ट जवाब हो जाएगा। संडे करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप में से इस बार बहुत लोगों का जवाब सही हुआ होगा, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं कि बहुत लोगों का सही हुआ होगा। और इस बार थम्स अप करके बताओ भी कि आपको कितने लोगों को समझ में आया है, कितने लोगों को यहां पर एक एक शब्द एकदम ओके हुआ है। एक बार सभी प्यारे साथी बता देंगे। आगे बढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे इसका आंसर क्या है। सवाल ने यहां पर बोल दिया मेरे प्यारे साथियों, सवाल ने यहां पर बोल दिया कि 23 मार्च नहीं, आप यहां पर लिखो, आप यहां पर लिखो 17 मार्च नहीं, आप यहां पर लिखो
17 जनवरी 17 जनवरी 2015। मैंने कहा 17 जनवरी 2015 को ट्यूसडे है, अर्थात मंगलवार है। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहां पर कह रहा है बताओ 18 नवंबर 18 आप लिखेंगे अक्टूबर, 18 अक्टूबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा? मैंने यहां पर क्या बोला मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। कह रहा है 17 जनवरी 2015 को ट्यूसडे है। कह रहा है 17 जनवरी 2015 को ट्यूसडे है। तो बताओ 18 अक्टूबर 2015 क्या है? सर मैंने आपकी बुक तर्क ज्योति मंगा ली सर, बहुत बेस्ट बुक है। थैंक यू भैया, सोनू नामदेव, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। बताओ ध्यान से देखो। अब आप लोग कहेंगे भैया कैसे ये क्वेश्चन होगा, कैसे ये क्वेश्चन होगा? बहुत आसान है इसे करना, बहुत आसान है। अभी अभी तो सिखाया था सब कुछ, सब कुछ अभी अभी तो सिखाया था। कैसे? जनवरी से अक्टूबर, तो आप कहेंगे जनवरी, फरवरी, फरवरी के बाद आ जाएगा मार्च, मार्च के बाद आ जाएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद मई आएगा, मई के बाद जून आएगा, फिर जुलाई आएगा, उसके बाद आएगा अगस्त, फिर सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर आएगा। मेरे दोस्त सवाल बस खत्म हो जाएगा। आप सभी प्यारे साथियों से मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा। मैंने कहा जनवरी में 31 दिन होते हैं, बात समझ में आ गई होगी। हमने कहा 17 से सवाल शुरू हुआ है तो 31 में से 17 तो ऑलरेडी माइनस होगा, 31 में से 17 तो ऑलरेडी माइनस होगा, और 31 में से 17 घटाने का मतलब है कि आपके पास 14 बच गया, और 14 में 7 से भाग देने का मतलब है कि आपने कहा 7 दूनी 14, 0 शेष बच गए। आपने कहा कि 0 शेष बच गए, सही है। मैंने कहा फरवरी में 28 दिन होंगे, मार्च में 31 होंगे, अप्रैल में 30 होंगे, मई में 31 होंगे, जून में 30 होंगे, जुलाई और अगस्त लगातार 31 के होंगे, सितंबर में 30 होंगे, अक्टूबर में मैं केवल 18 तारीख तक ही जाऊंगा। ये बात आप प्रॉपर जानते हैं। मेरा आप लोगों से ये कहना है कि मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना, 7 से काटते हुए चलो तो 7 चौक 28, 0 बच गए, 7 चौक 28, 3 बच गए, 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 चौक 28, 3 बच गए, 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 चौक 28, 3 बच गए, 7 चौक 28, 3 बच गए, 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 दूनी 14, 4 बच गए। सही है, यहां तक कोई डाउट है? मैंने बोला इन सबको टोटल करके चेक कर लो। मैंने कहा 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14। यहां तक की संख्याएं तो 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, क्योंकि 7 से कट रही हैं तो मैंने यहां पर काट दी। मैंने कहा था ना 7 या 7 का मल्टीप्लाई कट जाता है। तो आप लोग कहेंगे कि यहां पर क्या बचा? 3 2 5 और 3 8 बचा, और 8 में मेरे प्यारे गुड्डा जब आप लोग 7 से भाग दोगे, 7 एकम 7, तो आपके पास 1 शेष बचेगा, और इस 1 को उठाकर आप लोग ऊपर जो ट्यूसडे है उसमें प्लस कर दोगे। ट्यूसडे में 1 प्लस करते ही इस प्रश्न का आंसर वेडनेसडे आ जाएगा। ट्यूसडे में जैसे ही मैंने 1 प्लस किया तो इस क्वेश्चन का आंसर वेडनेसडे आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ट्यूसडे
+1 बराबर वेडनेसडे। ट्यूसडे +1 बराबर वेडनेसडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर एक मुद्दा उठता है, यहां पर एक मुद्दा उठता है कि एक है कि भाई बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, और एक है कि क्या थोड़ा सा समझदारी से काम नहीं हो सकता था। थोड़ा सा समझदारी से काम नहीं हो सकता था भैया जी? हो सकता था। कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो। आप मुझे एक बात बताओ, उस दिन मैंने आपको कोड लिखवाए थे, एक बार पन्ना पलटो गुड्डा जहां आपने कोड लिख रखे हैं। आपने जहां कोड लिखे हैं वहां ध्यान से देखो, जनवरी का कोड 1 है और अक्टूबर का कोड भी 1 है। मैंने कहा जहां आपने कोड लिखे हैं वहां ध्यान से देखो, जनवरी का कोड 1 है और अक्टूबर का कोड भी 1 है। तो प्यारे गुड्डा क्या बोला था तुम्हारे भाई ने? मैंने बोला था कि जनवरी और अक्टूबर का कोड समान है, इसलिए दोनों महीने भी आपस में समान हैं। दोनों महीने समान का मतलब क्या था कि दोनों की सेम तारीख में सेम ही दिन होगा। ये बात कैसे भूल गए आप सभी प्यारे साथी? ये तो बता दो, ये बात कैसे भूल गए? जरा ध्यान से देखेंगे तो आप लोग यहां पर कहेंगे कि देखो भाई, आप लोग यहां पर कहेंगे कि भैया जी अगर ध्यान से देखें, आप लोग कहेंगे भैया जी अगर ध्यान से देखें तो 17 जनवरी को अगर ट्यूसडे है, अगर 17 जनवरी को ट्यूसडे है तो 17 अक्टूबर को भी तो ट्यूसडे ही होगा, और अगर 17 को ट्यूसडे है तो 18 को वेडनेसडे होगा कि नहीं होगा? बस इतनी सी बात आपको करनी थी, इससे ज्यादा कुछ करना ही कहां था। इससे ज्यादा बताओ अगर कुछ भी आपको दिक्कत हुई थी बताओ। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में आई होगी। अब इतना काम ठीक है कर लिया, लेकिन अगर कोड याद है तो फिर इस चीज का ऐसे फायदा भी उठाना चाहिए था। ये बात बस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बस मैं ये बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद से कि आपको समझ में आ गई होगी। सभी प्यारे दोस्त इस बात को प्रॉपर समझ चुके हैं तो एक बार बताएंगे कि हाँ भैया हम प्रॉपर समझ चुके हैं। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखो ध्यान से, एकदम ओके हो गया होगा इतना। अब सुनो मेरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अब यहां पर आप बताना कि यहां पर आप लोग बताना अब सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझते हुए, मैंने क्वेश्चन में आप लोगों से ये बोला, अब की बार आंसर आपको बताना है गुड्डा, ठीक है? मैंने यहां पर बोला कि 25 अगस्त 25 अगस्त 2011 को 25 अगस्त 2011 को फ्राइडे है, फ्राइडे है, ठीक है? 25 अगस्त 2011 को फ्राइडे है। मेरा क्वेश्चन यह है कि आप मुझे ये बता दो कि 17 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बताओ जल्दी से। मैंने कहा कि बताओ 17 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर बताएंगे जल्दी से। तो देखो बस कुछ नहीं करना, अगस्त से दिसंबर तक के महीनों के नाम लिखने हैं। सनी कुमार लिख रहे हैं पिछला वाला क्वेश्चन गलत है। मेरे शेर संदीप चौधरी सर पढ़ा रहे हैं, इस बात पे ध्यान दो। हाँ भाई, इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से। ये देखो क्या है, यहां पर ध्यान से देखो, इस प्रश्न का आंसर क्या है? अगस्त से दिसंबर तक, तो मैंने कहा अगस्त के बाद सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, और उसके बाद आ जाएगा दिसंबर। मैंने कहा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड देन नवंबर और दिसंबर। आप लोगों को केवल एक चीज पर ध्यान देना है कि अगस्त में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है।
मैंने कहा कि अगस्त में टोटल दिनों की संख्या 31 होती है। भाई जुलाई और अगस्त लगातार 2 ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, बाकी सभी में 31, 30 ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो 31 में से मैंने कहा कि 25 को तो माइनस करने में ही फायदा है, क्योंकि 25 अगस्त से इस प्रश्न का प्रारंभ हुआ है, और अगर 31 में से 25 घटा दूंगा तो मुझे यहां पर 6 मिल जाएगा। ये बात आप प्रॉपर तरीके से जानते होंगे। सही है, बहुत सही है। सितंबर में 30 होंगे तो यहां पर 30 ही लिखूंगा, अक्टूबर में 31 होंगे तो 31 लिखूंगा, नवंबर में 30 होंगे और दिसंबर में होते तो 31 हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथी ये 17 तक ही गया है तो मैं यहां पर 17 ही लिख दूंगा। मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान से समझ लें, जो संख्याएं 7 से बड़ी हैं, जो संख्याएं 7 से बड़ी हैं उनमें भाग दे दो और जो क्षेत्रफल बच रहा है उनकी वैल्यू को लिख दो। जैसे 6 में तो 7 से भाग ही नहीं जाएगा, ये 7 चौक 28 2 बचेगा, 7 चौक 28 3 बचेगा, 7 चौक 28 2 बचेगा, 7 दूनी 14 3 बचेगा। टोटल यहां पर आप लोग देखेंगे तो 6 और 2 8 और 3 11 और 3 14। ध्यान देना, मैंने कहा ये 6 और 2 8 और 3 8 और 3 11 और 3 14, ये कट गया। मेरे पास केवल कितना शेष बचा? मेरे पास केवल 2 शेष बचा। मेरे पास जैसे ही केवल 2 शेष बचा है, मैं यहां पर बोलूंगा कि ठीक है भाई साहब, फ्राइडे में इस 2 को प्लस कर दो। फ्राइडे प्लस 2 अगर करोगे तो मेरे प्यारे दोस्त आपका चहेता दिन आ जाएगा, जो बचपन से ही बहुत प्यारा है आपको, है ना, बचपन से ही बहुत प्यारा है मेरे प्यारे साथी। छुट्टी का दिन रविवार स्पेशल डे होता है स्टूडेंट के लिए मेरे प्यारे दोस्त। अभी जैसे हमारा बेटा है 5 साल का है, तो वो पूछता है, उसकी सैटरडे और संडे दोनों दिन की छुट्टी होती है स्कूल की, तो वो जैसे ट्यूसडे कोई पूछने लग जाता है। मंडे को तो पूछता नहीं है क्योंकि अभी 2 दिन की छुट्टी गुजार के ही आया है, तो ट्यूसडे को ही पूछता है, पापा कल क्या है? वेडनेसडे। मैं कहता हूँ वेडनेसडे। फिर कहता है फिर क्या है? मैंने की थर्सडे। कह जी फिर क्या है? मैंने की फ्राइडे। कह जी फिर क्या है? मैंने की सैटरडे। फिर खुश है जाए, फिर उससे आगे ना पूछे। फिर वह पतो मंजिल पे पहुंच गए उसे पता है कि जहां जाना है वहां पहुंच चुके हैं मंजिल पे। मेरे प्यारे दोस्त, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है कि अलग ही लगाव था। हम भी तो ऐसे ही थे, बचपन में बहाने बना देते थे। पेट दर्द, झूठे कोई कह देख रहे कि पेट में दर्द है, रो है, आज मैं स्कूल ना जा रहा हूं। और आज देखो, आज अगर सच में भी पेट में दर्द हो रहा होगा फिर भी काम पे जाना पड़ता है। तुम भी ऐसे थोड़े बहुत बीमार भी हो जाते होगे तो फिर भी लाइब्रेरी जाना पड़ता है। घर भी होगे तो किताब तो खोलनी पड़ती है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं मेरे बात को आप लोग तरीके से जानते हैं। वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं किसी ने ये बात एकदम सच कही है, किसी ने ये बात एकदम सच कही है कि जितने भी शौक थे वो मैंने दूर कर दिए, जितने भी शौक थे वो मैंने दूर कर दिए, क्योंकि यहां पर सवाल अपनों का था। और मेरे प्यारे दोस्त हालात बिगड़ते चले गए, मैं जिम्मेदारियों में उलझता चला गया। वो एक बात किसी ने कही है, और अगर इसे मैं मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से स्पष्ट रूप से बताऊं तो आप लोग इस बात को प्रॉपर तरीके से जानते हो, प्रॉपर तरीके से जानते हो कि वो कहते हैं ना कि फिर हमने अपने शौक बिल्कुल दूर कर दिए, क्योंकि कैसे कहते हैं, है ना, कैसे कहते हैं कि क्योंकि यहां पर अपनों का सवाल है। जिम्मेदारियां मतलब व्यक्ति को उम्र से पहले बड़ा कर देती हैं, ये बात वास्तविकता है। जिम्मेदारियां बड़ी चीज होती हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? आवाज में कोई प्रॉब्लम अभी बताएंगे मुझे, आवाज में कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई ये माइक यार थोड़ा सा दूर हो जाता है ना, देख एक बार चेक करके देखो, आवाज दूर गर 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 कर रही है, यूं कर गर 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 कर रही है आवाज, देखना यार। अब तो सही चल रही होगी गुड्डा, एक बार चेक करो, अब उम्मीद है सही चल रही होगी। चलो आप सभी मेरे प्यारे दोस्त अभी तक के क्वेश्चनों पर एक फोकस करो। आप लोग एक चीज देखोगे, जब आप लोग इन क्वेश्चंस पर फोकस करोगे तो आप लोग एक चीज देखोगे गुड्डा,
कि ये भी 2013 है, ये भी 2013 है, यानी एक जैसे हैं। ये 2007, ये 2007, यानी एक जैसे हैं। आप यहां चेक करो, 2015, 2015 एक जैसे हैं। 2011, 2011 एक जैसे हैं। तो यानी जो वर्ष ऊपर वाला था वो भी सेम था, नीचे वाला था वो भी सेम था। तो ये क्वेश्चन होते हैं जहां पर हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस एक वर्ष से कम का है। मेरे प्यारे दोस्त, अब एक सेकंड टाइप अपनी कॉपी पर हेडिंग लिखेंगे। ये वो टाइप थी जिसमें अंतर एक वर्ष से कम का था। अब आप लोग अगले पर जाओ, उसमें लिखेंगे आप लोग, अगले पर आप लोग लिखेंगे कि जब अंतर करेक्ट एक वर्ष का होगा। जब अंतर करेक्ट एक वर्ष का हो जाएगा। चंदू पढ़ ले मेरे शेर, पढ़ ले। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा सवाल में, मैंने कहा कि 17 अगस्त 2017 अगस्त 2014 को ट्यूसडे है। 17 अगस्त 2014 को ट्यूसडे है, तो 17 अगस्त 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? मैंने कहा 17 अगस्त 2014 को ट्यूसडे है, तो 17 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, आप सभी प्यारे दोस्तों से बस एक बात कहूंगा कि आपको बस एक चीज देखनी है कि जहां से सवाल चल रहा है वहां से लेकर जहां तक सवाल जा रहा है वहां तक क्या बीच में लीप वर्ष आ रहा है? मतलब बीच में 29 फरवरी आ रहा है क्या? जरा ध्यान से देखना। मैंने कहा 2014 भी एक साधारण वर्ष है और 2015 भी एक साधारण वर्ष है, दोनों नॉर्मल ईयर हैं, तो यहां पर कहीं भी 29 फरवरी नहीं आएगा। और जब 29 फरवरी नहीं आएगा तो आप इसमें मेरे प्यारे साथी क्या करोगे? आप इसमें केवल एक प्लस करोगे और जवाब आएगा ट्यूसडे +1 बराबर वेडनेसडे। बात को जरा गौर से सुनना, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा समझना है ना, थोड़ा सा समझना मेरे सभी प्यारे गुड्डा। जब करेक्ट एक वर्ष का अंतर हो, आपको कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट एक वर्ष का ही अंतर है? तो पता लगाना बहुत आसान है, आपको तारीख और महीना बिल्कुल सेम नजर आएगा, 17 अगस्त, और वर्ष आपके लगातार आएंगे 2014, 2015 वर्ष आपके लगातार आएंगे और मेरे प्यारे दोस्त तारीख एकदम सेम रहेगी। तो मैंने आप लोगों से कहा एक आपको जोड़ना है। अगर बीच में कहीं भी 29 फरवरी आता तो फिर आप लोग 2 जोड़ते। इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। सभी प्यारे साथियों को यह बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला समझेंगे क्वेश्चन। सवाल यहां पर यह है कि 25 जनवरी 2012 को ट्यूसडे है। 25 जनवरी 2012 को ट्यूसडे है, तो 25 जनवरी 2013 को क्या है? सभी प्यारे दोस्त मुझे यस और नो करके एक बात बताओ कि क्या बीच में 29 फरवरी आ रहा है? मुझे यह बताओ क्या बीच में 29 फरवरी आ रहा है? यस और नो जल्दी से जवाब दे दो, जल्दी से जवाब दे दो। क्या बीच में यहां पर 25 जनवरी 2013 तक 29 फरवरी बीच में आएगा? यस और नो का जवाब दे दो। तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि 2012 एक लीप वर्ष है, क्योंकि 2012 एक लीप वर्ष है
और 25 जनवरी के बाद भाई 25 जनवरी 2012 के बाद 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी, फिर 1 फरवरी भी तो आएगा। 1 फरवरी 2012, 2 फरवरी 2012, 3 फरवरी 2012, ऐसे धीरे 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 29 फरवरी 2012 भी तो आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन में आप लोग 2 प्लस करेंगे और ट्यूसडे में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे में 1 जोड़ा वेडनेसडे, 2 पर आ जाएगा थर्सडे। मेरे सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि बहुत बहुत अच्छी तरीके से इस प्रश्न को सीख गए होंगे। सबको ये बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट करूंगा मेरे प्यारे गुड्डा, कभी भी इस बात पर ध्यान मत देना कि यार 2012 लीप वर्ष है इसलिए 2 प्लस कर दूं। कई बार ऐसा भी होगा कि 2012 तो होगा पर अफसोस ये होगा कि आप फिर भी 2 नहीं जोड़ पाओगे। मैं एक सवाल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, तो सभी मेरे प्यारे भाई समझने की यहां पर ध्यान देंगे। मैंने यहां पर बोला कि मेरे प्यारे दोस्त सवाल को ऐसे समझेंगे। सवाल यहां पर कह रहा है, सवाल मानकर चलो यहां पर कह रहा है कि 7 मार्च 2012 को 7 मार्च 2012 को ट्यूसडे है। 7 मार्च 2012 को ट्यूसडे है, या चलो मान के चलो मंडे कर देते हैं। 7 मार्च 2012 को मंडे है, तो 7 मार्च 2013 को क्या होगा? 7 मार्च 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा? थोड़ा सा ध्यान देना, बस थोड़ा सा ध्यान देना, सब समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा, आप मुझे एक बात बताओ कि 2012 लीप वर्ष तो है, लेकिन क्या वाकई में आपका दिल कहता है कि 2012 लीप वर्ष होने की स्थिति में यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा 2 जोड़ेगा? देखो बेशक 2012 है, लेकिन इस क्वेश्चन में 29 फरवरी कहीं भी मौजूद नहीं है। बात समझ में आ गई? मैंने कहा कि कहीं भी मौजूद नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग इतनी सी बात समझ सकते हैं, कि 2012 में 29 फरवरी नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 7 मार्च से शुरू हुआ है। मैं ये कह सकता हूं क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही 29 फरवरी जा चुका है। 29 फरवरी पहले ही जा चुका है, इस वजह से यहां पर मेरे प्यारे दोस्त 1 ही जुड़ेगा, और मंडे में 1 जुड़ा तो ये ट्यूसडे आ गया। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी प्यारे साथियों से ये है कि मुझे आप सभी दोस्त एक बात बता दो कि यहां पर क्वेश्चन में मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर क्वेश्चन में मैं इतना कहूंगा कि यहां पर क्वेश्चन में सॉरी इसमें भी 2012 है और इसमें भी 2012 है, लेकिन दोनों में है तो 2012, पर इसमें 2 जुड़ा है, इसमें 1 जुड़ा है। क्या तुमको ये अंतर समझ में आया कि एक में 2 क्यों जुड़ा, एक में 1 क्यों जुड़ा? ये बात आप मुझे जवाब देंगे। एक में 2 क्यों जुड़ा, एक में 1 क्यों जुड़ा? ये बात का मुझे जवाब दे दो। मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में ये बात जरूर आई होगी कि ऐसा क्यों हुआ है। सभी प्यारे साथी एक बार जवाब देंगे, क्या ये बात समझ में आई है? बताओ जल्दी से, सबको समझ में आई है? अगर सबको समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार मैं चेक करूं कि आप लोग सही करते हो या गलत करते हो। देखेंगे कि आप लोग इस बार 2 प्लस करते हो या 1 प्लस करते हो। ये चेक कर लेता हूं मैं एक बार, और मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, मैं तब बताऊंगा जब आप लोगों के कमेंट आ चुके होंगे कि हाँ भैया मेरा आंसर ये है। ठीक है, सवाल ये है यहां पर मेरे प्यारे साथी कि सवाल ये है 24 जनवरी 2011 को ट्यूसडे है, या वेडनेसडे मान लेते हैं। तो बताओ कि 24 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा?
मैंने कहा 24 जनवरी 2011 को वेडनेसडे है, तो बताओ 24 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा? सभी प्यारे साथी जवाब देंगे। 24 जनवरी 2011 को वेडनेसडे है, तो बताओ 24 जनवरी 2012 को क्या होगा? बस ये बता दो, एक जुड़ेगा या दो जुड़ेगा? बताओ जल्दी। बोलो भाई जल्दी जल्दी। बच्चे एक प्लस होगा या दो? आंसर तो मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं तो केवल ये पूछ रहा हूं कि एक जुड़ेगा या दो जुड़ेगा? एक जुड़ेगा या दो जुड़ेगा? बोलो। मैं आंसर नहीं पूछ रहा आपसे, मैं पूछ रहा हूं एक जुड़ेगा या दो? ये जितने भी दो जोड़ रहे हैं, गुड्डा कैसे दो जुड़ेगा बताना? 2012 लीप वर्ष है इसलिए। अरे भाई ये 24 जनवरी 2011 को शुरू हुआ था, 2011 में तो 29 फरवरी आएगा ही नहीं, इस बात को तो आप पहले से ही जानते हो। 2012 में मुझे उम्मीद थी कि मैं इस बार 29 फरवरी पे जाऊंगा, लेकिन यह सवाल 24 जनवरी को ही समाप्त कर दिया गया। 24 जनवरी को घंटी बज गई कि सवाल खत्म। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग 29 फरवरी पर जा पाए? नहीं जा पाए ना। और नहीं जा पाए तो इसका मतलब यही हुआ कि मेरे प्यारे दोस्त आपके पास एक ही प्लस होगा, तो वेडनेसडे में +1 करोगे तो ये थर्सडे आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया है ये सवाल, उम्मीद है आपको समझ में आया है ये सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना चाहिए मेरे प्यारे साथी। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर बोला नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि 12 12 नहीं, यहां पर लिखेंगे 18 लिखते हैं। मैंने आप लोगों से कहा मेरे प्यारे दोस्त कि 18 नवंबर 18 नवंबर 2007 को वेडनेसडे था। तो कह रहा है कि बताओ 18 नवंबर 2008 को क्या होगा? इस प्रश्न में एक जुड़ेगा या दो जुड़ेगा? जल्दी से बोलो, इस प्रश्न में एक जुड़ेगा या दो जुड़ेगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का जवाब देंगे, बोलो जल्दी से। इसमें एक जुड़ेगा या दो जुड़ेगा? इसका जवाब दो जल्दी से, क्या हो सकता है? देखें एक बार चेक करें, देखें एक बार चेक करें कितना जुड़ेगा। मेरे दोस्त 2008 एक लीप वर्ष है, 2008 एक लीप वर्ष है। अगर 2008 एक लीप वर्ष है तो क्या इसमें 29 फरवरी आ रहा है? हां भैया, क्योंकि 2008 में सवाल 18 नवंबर तक जा रहा है। सवाल कहां तक जा रहा है? 18 नवंबर तक। यह सवाल जब 18 नवंबर तक जा रहा है तो कहां से होकर जा रहा है जी? यह सवाल जा तो 29 फरवरी से होकर ही रहा है। तो इसका मतलब बड़ी सीधी सी कहानी है कि इसमें दो जुड़ेगा और वेडनेसडे प्लस एक फ्राइडे, सॉरी थर्सडे प्लस एक फ्राइडे, यानी कि बुधवार में अगर आप मेरे प्यारे साथी दो जोड़ेंगे तो शुक्रवार ही तो जवाब होगा। मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी प्यारे साथियों को ये बातें बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आई है। और मेरे प्यारे दोस्त लास्ट में 2-3 मिनट अभी मैं आपसे बातें और करूंगा, तो ये टॉपिक हमारा कल समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप लोगों से मुझे थोड़ी सी बातें करनी है, क्योंकि
आप सभी प्यारे साथियों से हाँ, मैं ये भी बातें ऐसे भी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों की क्लास बीच में थोड़ी सी डिस्टर्ब रही है, और भरपाई मैं कर दूंगा, उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअल में देखो, समस्या किसी के साथ भी हो सकती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं टीचिंग लाइन में कोई बहुत ज़्यादा शौक से नहीं आया था। मतलब मेरा जो मन था वो हमेशा से ये था कि भाई मैं आर्मी में जाऊंगा, आर्मी में ही जाने का एक सपना था, वही इरादा था। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे थोड़ी सी दिक्कत थी कलर विजन की। लाल और हरे रंग में, यानी रेड और ग्रीन में मुझे थोड़ा सा अंतर समझ में नहीं आता था, इस वजह से मैं वहां नहीं जा पाया। तब मैं टीचिंग की साइड आ गया। लेकिन यहां आकर मुझे एक खुशी मिली कि भाई मैं खुद आर्मी में नहीं जा पाया, यानी खुद किसी फोर्स लाइन में नहीं जा पाया, खुद सरकारी नौकरी नहीं लग पाई। लेकिन आज आप लोग जब सेलेक्ट होते हो, कोई रेलवे में सेलेक्ट होता है, कोई एसएससी में सेलेक्ट होता है, कोई पुलिस में, अलग अलग स्टेट में बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो दिल को एक सुकून सा, एक तसल्ली सी मिलती है कि चलो मैं नहीं कर पाया, लेकिन आज जो बच्चे कर रहे हैं उनमें थोड़ा बहुत मेरा योगदान तो है। धीरे धीरे समय गुजरा और ये पढ़ाई मेरे लिए इतना इंटरेस्टेड चीज बन गई कि मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल वो होता है जब मैं क्लास में आपके सामने हूं। अगर मैं आपके सामने क्लास में हूं तो मुझे लगता है कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल होता है। कोई मुझसे कहे कि भाई बहुत थक गए हो, क्लास ले लो, मैं कहता हूं यार सारी थकान दूर हो जाती है जब आपके साथ क्लास में होता हूं। कई बार बच्चे कहते भी भैया तुम थकते नहीं हो क्लास लेते रहे। अरे भाई, मैं तो थकावट मिटाने का काम अपना क्लास का समझता हूं। क्लास थकान हो रही है, क्लास ले लेते हैं। उस लेवल पर मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। और ये देखो आपके साथ भी होगा, आपको जो काम अच्छा लगता होगा आप उसमें थकते नहीं होंगे। लेकिन बीच में ऐसी दिक्कत बनी, थोड़ी सी तकलीफ बन गई, बीमार हो गया मैं, कि ये जो मेरा एक मतलब पसंदीदा काम था पढ़ाने का, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, धीरे 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 अभी चीजें अच्छे की ओर ही चल रही हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत आपको लगता है कि भैया डिस्टरबेंस रहा है, वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से सही होगा। और ये सारी चीजें मेरे प्यारे गुड्डा, सारी चीजें मैं आप लोगों की भरपाई भी कर दूंगा। जो बीच में आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा है उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सही है। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, कल मिलेंगे और कल इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपका भाई हमेशा आपके साथ है, ध्यान रखेंगे अपना। कल मिलेंगे, इस टॉपिक को कल करेंगे समाप्त। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।